क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में सीएम विजय बनेंगे पीएम उम्मीदवार? टीवी के मंत्रियों ने कैसे बढ़ा दी राहुल गांधी की चुनौती? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विजय को मुख्यमंत्री बने अभी 100 दिन भी शायद पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 2029 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उन्हें पेश करने की बात शुरू हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये टीवीके के विधायक सदन में कह रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से मुख्यमंत्री बने विजय थलापति ने 100 दिन भी पूरे नहीं किए, लेकिन उनकी पार्टी टीवीके ने राष्ट्रीय राजनीति के 2029 वाले मिशन की तरफ इशारा कर दिया है, संकेत दे दिया है। टीवीके के एक मंत्री ने विधानसभा में सीएम विजय को सीधे सीधे देश के अगला प्रधानमंत्री बता दिया। दूसरे मंत्री ने दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने की जरूरत पर जोर दे दिया। यह सब कुछ हुआ सदन के भीतर, यह सब कुछ हुआ उस सत्र के दौरान जो कि चल रहा था। सरकार के 100 दिन पूरे होते ही टीवीके के भीतर से पहली बार इतना बड़ा राजनीतिक संदेश सामने आया है। सवाल यह है कि क्या 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए टीवीके के विजय प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन जाएंगे? ऐसी तैयारी हो रही है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती के रूप में टीवीके प्रमुख विजय दिखाई पड़ेंगे। तमिलनाडु की सियासत में जिस पार्टी ने कुछ साल पहले एंट्री की हो, आज वो सत्ता में है और उसका मुखिया वहां का मुख्यमंत्री है। तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवीके, और टीवीके का सबसे बड़ा चेहरा विजय थलापति। 10 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले विजय ने 18 अगस्त को सरकार के 100 दिन पूरे कर लिए। इन 100 दिनों में टीवीके सरकार ने शिक्षा, रोजगार, किसान कल्याण, महिलाओं की सुरक्षा, निवेश, सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर अपनी प्राथमिकता बताई। 100 दिन पूरे होते होते सरकार के कामकाज से ज्यादा एक सवाल जो कि राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया, वो ये कि क्या 2029 में थलापति विजय पीएम उम्मीदवार होंगे? क्या विजय की नजर अब सिर्फ तमिलनाडु नहीं दिल्ली तक पहुंच चुकी है? यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए मैदान सजना अब से शुरू हो गया है। एक और जहां विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बता रहा है, वहीं तमिलनाडु की राजनीति में मेगा एंट्री करने वाले सीएम सी जोसेफ विजय भी इस दौड़ में नजर आते हैं। हालांकि उन्होंने इसे लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन डेब्यू चुनाव में ही तगड़ी जीत के बाद उनके हौसले बुलंद हैं, उनके मंत्रियों के हौसले उनसे भी ज्यादा बुलंद। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता हो टीवीके प्रमुख थलापति विजय राहुल गांधी की चुनौतियां बढ़ा दें। दरअसल 18 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके मंत्री डी शरद कुमार ने सीएम विजय की जमकर तारीफ की। तारीफ यहीं तक नहीं रुकी, तारीफ में यह कह दिया गया कि अगला प्रधानमंत्री ये हो सकते हैं, अगले पीएम हैं और उनके काम करने के तरीके को देखते हुए वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये थलापति विजय के विधायक उनके लिए कह रहे थे। तमिलनाडु सरकार में मंत्री डी शरद कुमार ने विधानसभा में सीएम विजय को अगला पीएम बताते हुए कहा कि हमारे नेता जो हमारे दिलों में, घरों में, सेंट जॉर्ज फोर्ट में सीएम है, वो अगले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। आप बगैर एएम और पीएम देखे काम करते हैं, आप निश्चित रूप से अगले पीएम हैं। अब इस तरीके की बात जब सदन के भीतर हुई तो राजनीति में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या वाकई में 2029 में राहुल गांधी को चुनौती देने वाला चेहरा दक्षिण से होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है और डी शरद कुमार का बयान अकेला नहीं है। इससे पहले राज्य सरकार में एक और मंत्री जो कि टीवीके के वरिष्ठ नेता जाधव अर्जुन के नाम से जाने जाते हैं, वो भी इस बात की मांग कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री दक्षिण भारत से अब अगला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भी ऐसी स्थिति है कि 5 या 6 उत्तरी राज्यों के एक साथ आने पर प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। इसी स्थिति को बदलना है। भविष्य में प्रधानमंत्री दक्षिण के राज्यों से होना चाहिए और खासतौर से तमिलनाडु से होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उत्तर भारत के कुछ राज्य मिलकर देश का नेतृत्व तय कर सकते हैं तो दक्षिण के राज्य एकजुट होकर प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने तमिलनाडु से एक सक्षम नेता के प्रधानमंत्री बनने की जरूरत पर जोर दिया। सवाल उठना लाजमी था कि जब टीवीके के 2 बड़े चेहरे, 2 बड़े मंत्री, एक प्रधानमंत्री और तमिलनाडु के नेता की बात कर रहा हो,
तो क्या इशारा सिर्फ विजय की तरफ है, ये हम ना समझें। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि राजनीति में बयानों की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। ये टीवीके के लिए बहुत खास मौका है। आप समझिए कि टीवीके के जो चुनावी चिन्ह है वो सीटी, जब वोटिंग हो रही थी तो महिला और युवा बड़ी तादाद में सीटी लेकर पोलिंग बूथ तक जा रहे थे। उसी वक्त कई राजनीतिक विश्लेषकों ने यह तय कर लिया था कि टीवीके टक्कर देने जा रही है। हाँ, ये बात जरूर थी कि किसी राजनीतिक विश्लेषक ने यह नहीं सोचा था कि इस बम्पर जीत के साथ चुनाव में डेब्यू करने वाली पार्टी इस तरीके से जीत जाएगी। पार्टी ने तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईडीएमके के लंबे दबदबे को एक तरह से चुनौती देते हुए खत्म कर दी और सरकार बनाई। विजय की राजनीतिक लोकप्रियता और उनकी पार्टी की चुनावी सफलता ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। ऐसे में अब 2029 की चर्चा शुरू होना बताता है कि टीवीके के कुछ नेता पार्टी को सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं देख रहे हैं और उनका ये विमर्श या उनका ये संकेत दिल्ली में बैठे राहुल गांधी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। चिंता का सबब इस लिहाज से कि इंडिया ब्लॉक के तमाम दल ये मानते हैं कि राहुल गांधी ही 2029 में प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में इंडिया ब्लॉक की तरफ से उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर दक्षिण से टीवीके के थलापति विजय इस तरह से सामने आएंगे और उनके नेता इस तरह की बात करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सीधा मुकाबला राहुल गांधी को थलापति विजय से करना होगा उम्मीदवारी के लिए। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर टीवीके राष्ट्रीय राजनीति में कदम बढ़ाती है तो तमिलनाडु उसके लिए पहला और सबसे मजबूत आधार हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा नाम राहुल गांधी, जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। राहुल गांधी को राष्ट्रीय विपक्ष के प्रमुख चेहरों के तौर पर माना जाता है, माना जाता रहा है और इसलिए यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए थलापति विजय मुसीबत बन सकते हैं। भले राहुल के साथ वो मंच साझा करते दिखाई पड़े, भले हंसते मुस्कुराते हाथ बांधते दिखाई पड़े, लेकिन निश्चित तौर पर अगर 2029 की बात होगी और प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर बहस होगी तो टीवीके विजय को राहुल गांधी उस दौड़ में पाएंगे जो कि उनसे मुकाबला करते हुए दिखाई पड़ेंगे। विजय बनाम राहुल का मुकाबला 2029 में उम्मीदवारी के लिए निश्चित तौर पर नजर आएगा और अगर ऐसा होता है तो सवाल यही है कि क्या विपक्ष का नेतृत्व शिफ्ट हो जाएगा। 2024 में अभिनेता राजनेता सी जोसेफ विजय के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले इस पार्टी ने 2026 में तमिलनाडु में अपना पहला चुनाव जीतकर सरकार बनाकर राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल करके सबको चुप करा दिया। अब इसके नेता जब ऐसी बात करेंगे जो राज्य से परे विकास और सत्ता की बात करते करते 2029 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर चर्चा तो होगी ही। 2029 के लोकसभा चुनाव अभी दूर है और राजनीति की उलझनों में फिलहाल कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी यह बात जब आती है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को जोड़कर देखा जाना लाजमी है। शुरुआती दिनों में विजय की सफलता ने उन्हें एक भरोसेमंद नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया। विपक्षी पार्टियों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन उनकी आलोचना का विपक्षी पार्टियों को मौका बहुत कम मिला। एक तरफ कांग्रेस और टीवीके के बीच राज्य की राजनीति में सहयोग के संकेत हैं, वहीं दूसरी तरफ टीवीके के नेता विजय को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये समझें कि आने वाले दिनों में कांग्रेस थोड़ी असहज हो सकती है? क्या ये समझें कि राहुल गांधी के सामने उनके ही सो कॉल्ड अपने कहे जाने वाले चिंता पैदा कर सकते हैं? 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीच में अगर आप देखिए तो कई विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में संभव है कि जिसका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लिया जा रहा है हो सकता हो समीकरण बदल जाए। लेकिन राजनीति में समय से पहले शुरू हुई चर्चा भी अपने आप में बहुत अहम होती है और एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है। टीवीके अगर अभी से विजय को राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर पेश करने की, स्थापित करने की, प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है तो पार्टी के पास 2029 तक अपना नैरेटिव तैयार करने के लिए लगभग 3 साल का ड्यूरेशन दिखाई पड़ता है। तमिलनाडु में टीवीके सरकार बनाने के दौरान कांग्रेस ने विजय के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया था। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि गलबहियां करते दोनों दिखाई पड़े थे, मंच पर एक दूसरे से मिलते दिखाई पड़े थे। राहुल से टीवीके के प्रमुख ने अलग से मुलाकात की थी। कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से ही टीवीके की सरकार बनाने की कवायद को मजबूती मिली थी।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद टीवीके के पास जरूरी आंकड़े नहीं थे। आपको याद होगा 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें ही वो जीत पाए थे। बहुमत का अंक 10 से पीछे था। तब 6 मई 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन कर दिया था। 6 मई वो तारीख थी। कांग्रेस के समर्थन के बाद गठबंधन से 113 उनका नंबर पहुंचा। बाद में वीसीके, लेफ्ट समेत कई दलों ने विजय की अगुवाई में गठबंधन को बहुमत के पार पहुंचाया और राज्य में सरकार बनी थी। ये वो चैप्टर जो मई का था। फिलहाल विजय की तरफ से प्रधानमंत्री पद की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। विजय ने अपने किसी विधायक, किसी नेता को रोका भी नहीं है इस बात को कहने से। लेकिन टीवीके के मंत्रियों के बयान ने 2029 की राजनीति में एक नया सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या तमिलनाडु से निकला नया राजनीतिक चेहरा अब दिल्ली की सत्ता पर दावेदारी पेश कर सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।